प्यारे देशवासियों नमस्कार। मिशन यूपी किसानों ने आगाज़ कर दिया है। किसानों ने मिशन यूपी का ऐलान कर दिया है, जिसकी पहली कड़ी 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी वो उसी का हिस्सा थी, मिशन यूपी का हिस्सा थी। और ये केवल मुजफ्फरनगर तक नहीं है, किसान अभी बहुत सारी महापंचायतें करेंगे। कम से कम 18-20 महापंचायत यूपी में करने जा रहे हैं चुनाव से पहले। और केवल पश्चिम यूपी में नहीं है, ये पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भी करेंगे। पूर्वांचल और बुंदेलखंड की भी पूरी तैयारी में किसान लगे हैं। और यहाँ की यानी मुजफ्फरनगर की मैं आपको पिछली बार की बताऊं तो 2017 में वेस्टर्न यूपी में यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 136 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 102 जीती थी। तो अकेला पश्चिम उत्तर प्रदेश ही इनको इनकी औकात दिखा देगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनकी जमानतें जब्त होनी अब की बार, बहुत बुरा हाल होगा इनका। क्योंकि एक तो यहाँ पर मुस्लिम और जाट एकता का नारा लग गया है, मुस्लिम और जाट सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये बिल्कुल अब अपने आप को ये बिल्कुल भूल जाएं कि इनको पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आगे कोई सीटें मिलने जा रही हैं। कोई 10-5 सीटों की मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये भूल जाएं कि 136 में से 102 लिया था, अब आपको वही अभी भी मिलेंगी। आप जितने मर्जी हथकंडे खेल लें, कोई भी हथकंडा आप खेल लें, आपका कोई हथकंडा चलने वाला नहीं है। जनता समझ गई है आप लोग बहरूपिये हैं, आप दोगले लोग हैं। इसके अंदर आप देखिए, आप लोगों के चरित्र जो है आपके कई चेहरे हैं। एक चेहरा जनता के सामने का है, एक चेहरा ऑफिस में बैठने का है। आप वहाँ कुछ बोलेंगे, वहाँ कुछ बोलेंगे। अब ये जनता आपके चेहरों को समझ चुकी है, पहचान चुकी है। अब ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अब मिशन यूपी के अंदर अगला जो पड़ाव होगा मुजफ्फरनगर के बाद, वो बनारस या गोरखपुर का होगा। किसानों ने फैसला कर दिया है, क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इलाका है और बनारस देश के प्रधानमंत्री का इलाका है। और इन दोनों को इनकी औकात इन्हीं के हल्के में जाकर के दिखाएंगे किसान। बिल्कुल साफ ऐलान कर दिया है, कोई भी जगह छोड़ेंगे नहीं किसान। दोनों मतलब केवल पश्चिम उसमें उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि पूर्वांचल और उत्तराखंड में भी, इसमें बुंदेलखंड में भी पूरी प्लानिंग कर ली है। और बिल्कुल प्लानिंग के साथ बड़ी पंचायतें होंगी। जो मुजफ्फरनगर में हुई है, करीब इसी किस्म की पंचायतें, महापंचायतें होनी है वहाँ पर। और इनकी औकात उनको दिखाई जाएगी और इनको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। और उसके बाद ये सोच रहे 2024, भूल जाइए आप 24 को। आप 24 तक तो देश में रहेंगे नहीं प्रधानमंत्री महोदय। आपको तो बहुत जल्दी इन चुनावों तक ही आसपास में, दिसंबर के आसपास में आपको गद्दी छोड़नी होगी। क्योंकि आपसे इतना ये देश ने नहीं सोचा था कि आप इतनी धोखेबाजी करेंगे देश के साथ, इतनी बड़ी गद्दारी करेंगे। बहुत बड़ी गद्दारी की है आपने क्या वायदे किए थे, कितनी लंबी फेंकी थी। आपका जो पहला यानी जब आप 13 सितंबर 2013 को पीएम कैंडिडेट चुने गए थे बीजेपी द्वारा, उसके ठीक 2 दिन बाद 15 सितंबर को आपकी रैली थी रेवाड़ी में। और वो रैली यानी जितने भूतपूर्व सैनिक उसमें आए थे, भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी। और जितने भूतपूर्व सैनिक उस रैली में आए थे, इतने कभी कांग्रेस भी इकट्ठे नहीं कर पाई थी। तो आप लगा लीजिए देश ने क्या सोचा था आपसे, क्या उम्मीदें लगाई थी आपसे। और आपने इतना बड़ा धोखा दिया है। आपने सैनिकों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, गरीब और मजदूर को धोखा दिया आपने। अब ये देश अब आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आपको जाना होगा प्रधानमंत्री महोदय। आप भूल जाइए, अब ये चक्कर आप भूल जाइए कि आप दोबारा भी आएंगे। आप तीसरी बार के सपने देख रहे हैं, आपका यही टेन्योर आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ये चैलेंज कर दिया किसानों ने भी और सैनिकों ने भी। और फौजी जनता पार्टी इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि आप जल्दी से जल्दी आपको कुर्सी से पद मुक्त किया जाए। और एक दूसरी संवैधानिक सरकार जो कि फौजी जनता पार्टी जो गरीब, मजदूर, जवान और किसानों को इनको चुन करके संवैधानिक तरीके से लाएगी, जो सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे, जो कि आम जनता की सेवा करेंगे और भारत को विश्व शक्ति का जो सपना है वो सपना पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।